राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज हम हाजिर हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, जो हमारा क्या है, नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ये हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है बच्चों? इसका नेम है अभी एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। अभी ये क्या होता है? एसिड बेसिस साल्ट के बारे में जानेंगे हम। जैसे आप रोजाना जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें इनके अंदर देखते हैं, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो किस मटेरियल से, कंपाउंड से, बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है। जैसे कि आप जो कॉमनली एग्जांपल आपकी डेली लाइफ के अंदर भी देखते होंगे, जैसे आपने क्या देखा, अभी आप लोगों ने लेमन देखा। अब लेमन के अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। जैसे फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या हो गया, ऑरेंज वगैरह हो गया या इमली होगी, जो टेरामाइट बोलते हैं, उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। जैसे आपने क्या करा, विनेगार है, विनेगार के अंदर इथेनोइक एसिड होता है। यानी कि जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। बेस भी ऐसी होती हैं। बेस हमारे चारों तरफ क्या हो गया, जैसे सोडियम कार्बोनेट्स हो गया या वाशिंग सोडा हो गया, सारे क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। फिर साल्ट आ गए हमारे पास, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया हमारे पास। फिर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट, ये भी सारे साल्ट है। KCl हो गए, ये भी साल्ट है हमारे। तो इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर हम आप लोगों को ऐसे करवाएंगे भी, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि एक बार यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके नोट्स तैयार करेंगे, तो अपने आप आपके माइंड के अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो हम इसको एक क्वेश्चंस की फॉर्म में ही करेंगे ज्यादातर, और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश करेंगे भी, ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या होता है, एसिड बेस से ना स्टार्ट करके हम स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर्स क्या होता है भाई? इंडिकेटर आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, जैसे मोटरसाइकिल होगी, या फिर आप लोगों के ने देखा होगा भी, जो बसेस वगैरह होगी, जो कार्स वगैरह होगी, जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर इंडिकेटर लगे हुए होते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? ये लैटिन वर्ड से आया है। इंडिकेटर क्या है? लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब बताना, या आपने जो आप बता रहे हैं अभी, किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं? बाइक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं? डायरेक्शन शो करते हैं। अभी भी लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, तो हम क्या करते हैं? राइट साइड जाना है तो हम राइट साइड वाला यूज करते हैं। लेफ्ट साइड जाना है तो हमें लेफ्ट साइड वाला यूज करते हैं। तो बिल्कुल सेम चीज है इंडिकेटर के अंदर भी। इंडिकेटर क्या करेगा? हमें ये चीज बताएगा भी, जो हमें सब्सटेंस दे दिया गया है वो क्या है, वो एसिड है या बेस है, या फिर वो क्या है, न्यूट्रल है। तो इस चीज के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। और जो हमारे साल्ट होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं बच्चों, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होगा, वो देखेंगे भी एसिड और बेस, तो हमें पता लग गया भी एसिड और बेस होते हैं। साल्ट न्यूट्रल होते हैं, और वाटर भी हमारा न्यूट्रल ही है। तो हम सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन। तो बच्चों, हम इंडिकेटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? ए सब्सटेंस दैट गिव्स ए विजिबल साइन यूजुअली बाय ए कलर चेंज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और ए बेस इज इन ए सॉल्यूशन। यानी कि इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चों? ऐसे सब्सटेंस होते हैं, या सॉल्यूशन कह सकते हैं हम भी, जो क्या करते हैं, जो हमें बताते हैं क्या करते हैं, या तो क्या करेंगे, वो विजिबल साइन देंगे। मतलब क्या होगा, अपना कलर चेंज कर देंगे, या तो कलर चेंज करेंगे, या फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसी वो देंगे भी, जिससे हमें पता लग जाएगा वो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। उसी को किसके अंदर बताएंगे? ये जैसे हमने क्या कर दिया, कोई भी हमारे पास एक लिक्विड था, लिक्विड को हमने क्या कर दिया, एसिड के अंदर डाल दिया। यदि उसका कलर चेंज हो गया, या उसके अंदर और कोई साइन आ गया, मतलब वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखा भी इसके अंदर चेंज हुआ, तो उससे हमें पता लग जाएगा भी वो सब्सटेंस क्या था, एसिड था या एसिड नहीं है। वो ऐसे ही बेस के अंदर डाल के देखेंगे तो हमें पता लगेगा भी वो चीज थी या नहीं थी। और बच्चे, इन सभी को आप साथ साथ में नोट करते चलेंगे, यही आपके क्या होंगे, नोट्स होंगे। क्योंकि जो हम आपको बोर्ड पे लिखवाएंगे वही आप क्या करें, कॉपी के ऊपर उतार ले। जैसे भी इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर क्या होगा? लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब है इंडिकेटर। इंडिकेट करना मतलब, इंडिकेट करना है इसका मतलब भाई आपको बताएंगे भी क्या चीज है वो। फिर अभी ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें टेल अस अबाउट दी, किसके बारे में? गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस।
यानी कोई जो आपको गिवन चीज है, मान लीजिए इसके अंदर एक बेस है एक एसिड है और आप लोगों को ये दोनों ही दे दी गई, तो आप लोगों को ये बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है, तो ये चीज कौन बताएगा? हमें नहीं पता इसमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर लेंगे और इनके ऊपर डाल के देखेंगे। और स्पेसिफिक इंडिकेटर होते हैं वो जो हमें एसिड को अलग कर देगा, बेस को अलग कर देगा, वही चीजें हम पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भी इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंडिकेटर देखिए बच्चों दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे कौन से नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल। यानी कि नेचुरल कौन से होते हैं? जो हमने क्या करें नेचर से मिलते हैं और जिसके अंदर ह्यूमंस ने कोई चेंज नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। जबकि जो हमारे क्या होंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं वो क्या होंगे बच्चों? वो हमें मैन मेड द्वारा होते हैं, यानी कि मैन ने मेड किए हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोलते हैं। तो नेचुरल के बारे में पढ़ते हैं भी। नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? पहले लिखेंगे आप कौन सा? नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा लिखेंगे आप कौन सा? सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये इंडिकेट करेंगे हमें भाई कौन कौन से चीज है और कैसे चीजें हम पढ़ेंगे। जो कॉमन एग्जांपल है नेचुरल के अंदर तो हमारे कॉमन एग्जांपल ही आते हैं जो आप लोगों ने सुने हुए भी होंगे। दूसरे होते हैं हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये देखेंगे हम क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी बच्चों? नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होंगे हमारे? वो देखिए पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अभी क्या होंगे। द इंडिकेटर विच आर obtained from nature is known as natural indicator। obtained from nature, जो इंडिकेटर हमें कहां से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जांपल क्या क्या होगा इसके अंदर बच्चों? एग्जांपल के अंदर देखिए आप, एक तो होता है हमारा कौन सा? लिटमस। ये लिटमस क्या होता है भाई? ये लिटमस हमें क्या मिलता है? लीचन नाम के पौधे से मिलता है। लिटमस है वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन प्लांट। ये क्या होता है भी? इस प्लांट के जो क्या होते हैं लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनको निचोड़ के जो रस तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिटमस बोलते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा? जो हमारी रेड कैबेज होती है वो भी ये क्या करती है? इंडिकेटर का काम करती है। रेड कैबेज जो उसके लीव्स होते हैं भाई वो क्या काम करेंगे? इंडिकेटर का काम करते हैं। थर्ड है हमारा कौन सा बच्चों? टर्मेरिक, यानी कि जो हल्दी होती है ये भी हमारी क्या काम करती है भाई? नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। तो हम पहले इसकी डिटेल देखते हैं भी। जो नेचुरल इंडिकेटर है इसका क्या काम है भी? किस कलर के होते हैं? एसिड के अंदर क्या चेंज आता है? बेस के अंदर क्या चेंज आता है? और भी बहुत एग्जांपल है इसके। एक वो है भी चाइना रोज है। चाइना रोज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्थ एग्जांपल के अंदर। तो भी क्या था इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? अभी हम पढ़ रहे थे भी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। उस इंडिकेटर के अंदर हमने देखे भी दो प्रकार के, नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या उनसे इंडिकेटर थे भी? जो इंडिकेटर हमें कहां से मिले हैं? नेचर से मिले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग का वो कोई काम नहीं होता। ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया इनको, ये कहां से तैयार हुए? नेचर से तैयार हुए हैं। एग्जाम्पल है हमारा एक तो लिटमस है भी। ये कहां से? लीचन नाम का प्लांट होता है, वहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। रेड कैबेजों की जो लाल बंद गोभी होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। टर्मरिक हल्दी होगी और चाइना रोज ये एक फ्लावर हो गया। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर का काम करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं, जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो हमने लिखे हैं। तो देखिए बच्चों, तो इसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं कि किस तरह से एसिड और बेस का इनके ऊपर फर्क पड़ता है और किस तरह से होते हैं।
तो हम एक साइड के अंदर लिख देते हैं, एक टेबल बना देते हैं बच्चों, वहां से आप लोगों को आसानी होगी समझने के अंदर। जो टेबल के साथ समझने की कोशिश करते हैं भी इसके अंदर होता क्या है, किस तरह से जो नेचुरल इंडिकेटर हमने पढ़ रहे हैं ये किस तरह से चेंजेस करते हैं कलर को। तो ये आप एक टेबल अपने क्या करेंगे नोटबुक के ऊपर तैयार करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपको ये पता लगेगा भी जो नेचुरल इंडिकेटर है वो किस तरह से काम करते हैं और ये आपको क्या होते हैं। इनमें से कुछ तो आपकी डेली लाइफ के अंदर आप देख सकते हो और उनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए कि जो लिटमस होता है, लिटमस क्या है, लिटमस का जो नेचुरल कलर है वो पर्पल होता है। तो जब इसको हम क्या करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर डालेंगे, यानी कि जब हमारे पास कोई एसिड है, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है एसिड है, जैसे ही मैं लिटमस इसके अंदर 2-3 बूंद डालता हूँ, यानी 2-3 ड्रॉप्स इसके अंदर डालते हैं तो ये कैसा हो जाता है रेड कलर का हो जाता है। यदि ये क्या है बेसिक मीडियम में होगा, मान लीजिए बेसिक मीडियम में यदि मैंने इसकी क्या डाल दी 2-3 ड्रॉप्स और डाल दी तो ये क्या हो जाएगा ब्लू कलर का हो जाता है, यानी कि रेड लिटमस क्या हो जाता है। यदि हमारे पास रेड लिटमस है वो क्या हो जाएगा, अब उसका कलर कैसा हो जाएगा रेड हो जाएगा। यदि हमारे पास वो क्या है बेस है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। और आपस में भी होता है भाई क्या होते हैं, जो बेस होती है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देती है और जो एसिड होते हैं वो ब्लू को क्या कर देते हैं रेड कर देते हैं। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है और ज्यादातर हमारी लेबोरेटरी के अंदर यही इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। फिर बात करें हम रेड कैबेज लीफ की, यानी कि जो क्या है बंद गोभी, लाल बंद गोभी के पत्ते हैं वो क्या होते हैं रेड कलर के होते हैं। तो एसिड के अंदर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी वो रेड के रेड ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उसको क्या करोगे रेड कैबेज लीफ को आप क्या डालोगे बेस के अंदर डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों ग्रीन कलर का हो जाता है। और ये हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है। कई बार आपके जो क्या है व्हाइट क्लॉथ है उसके ऊपर यदि हल्दी लग जाती है तो हल्दी लग जाने का यदि हमारा क्या है हमारे पास मीडियम कैसा है एसिडिक है तो येलो ही रहती है। लेकिन जब उस क्लॉथ को वॉश किया जाता है, जैसे आपके मान लीजिए जो व्हाइट क्लॉथ है आपके उसके ऊपर हमारी टर्मेरिक लगती है तो टर्मेरिक का दाग वहां पर पड़ जाता है। तो उसको जब हम क्या करते हैं साफ करते हैं, यानी साबुन उसके ऊपर जब रब की जाती है, और साबुन जो सोप है हमारी सोप का नेचर कैसा होता है बच्चों बेसिक नेचर की है। और बेसिक नेचर की है इसका मतलब जब हम क्या करेंगे उस साबुन को रब करेंगे उस क्लॉथ के ऊपर तो क्या हो जाएगा जो टर्मेरिक का येलो कलर था वो येलो कलर चेंज हो जाता है इसके अंदर, रेडिश के अंदर या रेडिश ब्राउन के अंदर या लाल सा हो जाता है। और जैसे ही हमारा क्लॉथ दोबारा फिर सूख जाएगा यानी हम सुखा देते हैं तो वो दोबारा फिर कैसा हो जाएगा येलो कलर का हो जाता है। इसका मतलब टर्मेरिक ने क्या बता दिया भी जो गिवन चीज थी वो क्या थी बेस थी, क्योंकि जब आपने साबुन को वहां पर रब किया, रब करने के बाद सोप को रब करने के बाद ये क्या हो गया येलो से टर्न हो गया रेडिश के अंदर। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे इसके अंदर जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर थे उसको आप समझ सकते हैं और ये चीजें हैं। और इसका ट्रिक्स है बच्चों याद करने का, कई बार एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये फर्स्ट वाला है जो हमारा लिटमस होते हैं येलो वैसे ही है, लेकिन हम बात करें रेड और ब्लू की, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस की बात करें तो क्या हो जाते हैं एक दूसरे के कलर को चेंज करते हैं। यदि मैं रेड लिटमस को क्या करता हूँ बेस के अंदर डाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा वो ब्लू हो जाता है। और यदि आप वैसे भी याद रख सकते हैं बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेसिक, तो बेसिक और ब्लू दोनों हमेशा इकट्ठे रहेंगे, मतलब बेस क्या होती है हमेशा ब्लू रहेगी। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जब हमने ब्लू लिटमस को एसिड सॉल्यूशन में डाला तो रेड हो जाएगा और जब हमने रेड को बेस के अंदर डाला तो कैसा हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है जो वो हम आपको लिखवाते हैं, उसको कैसे याद रख सकते हैं आप वो भी देखना। और एग्जाम के अंदर मोस्टली जो स्टेट के एग्जाम है या जो हमारे सीबीएसई एग्जाम है उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप लोगों के जो 10th बेस पर रहते हैं वहां पर इंडिकेटर से कई बार हमारा क्या हो जाता है क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है क्योंकि ये रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के ऊपर ही हमारे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्या है उसकी फॉर्म, पहले की फॉर्म में RBR, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होगा एसिड ट्रांस क्या होगा अभी ये A से क्या हो गया हमारा एसिड हो गया, फिर क्या हो जाएगा जो B है हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा एसिड ट्रांस ब्लू टू रेड। इसका मतलब क्या होगा ABR का मतलब ये हो जाता है कि जो उसने क्या कर दिया जो हमारा एसिड है वो क्या करता है ब्लू लिटमस को क्या कर देता है चेंज कर देता है किसके अंदर रेड के अंदर। फिर हम बात करें इसकी BRB, अब ये BRB क्या होगा बच्चों आप आसानी से याद रख सकते हैं B फॉर बेस, और हमने पहले ही बताया था भी बेस क्या रहती है ब्लू रहती है। बेस क्या करेगी बेस ट्रांस बेसिक ट्रांस
रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, या फिर आप बीबी से याद रख सकते हैं भी बेस हमेशा क्या रहती है, ब्लू रहती है, बस और कुछ याद नहीं रखना है। इसका मतलब बेस को हम यदि हम जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप पता है आपको, रेड हो जाएगा, क्योंकि यदि बेस ब्लू है तो एसिड कैसा होगा, हमारा रेड होगा। तो बच्चों हम पढ़ते हैं इसके बारे में, सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। यानी कि ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जिसने क्या किया है, ह्यूमंस बीइंग्स ने प्रिपेयर किया है। यानी कि द इंडिकेटर विच आर prepared by किसके द्वारा भी, ह्यूमंस बीइंग के द्वारा, prepared by humans to check the given substance। जो गिवन सब्सटेंस होगा हमारा क्या होगा, एसिड है या बेस है। गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, यानी कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको चेक करने के लिए जो ह्यूमंस बीइंग ने बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर। इसका बच्चों एग्जांपल क्या है, थोड़ा सा नाम लेने में डिफिकल्टी होती है। एक तो होता है हमारा कौन सा, एग्जांपल की बात करें एक तो सिंपल ही है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्या, मिथाइल ऑरेंज। एक तो क्या है हमारा मिथाइल ऑरेंज है जो ह्यूमंस बीइंग ने बनाया है और हमारी लेबोरेटरी के अंदर ज्यादातर यूज होते हैं बच्चों ये। जब आप कभी अपने स्कूल की लैब के अंदर जाते हो तो उस लैब के अंदर देखिएगा ये दोनों के दोनों आपको वहां पर मिलते हैं, बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है हमारा क्या, फिनोल पथलीन, क्या, फिनोल पथलीन। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स किस तरह का इनका कलर होता है, किस तरह से ये कलर शो करते हैं एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो बच्चे दो ही आप जनरल एग्जांपल पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं और उनकी स्पेसिफिक पीएच की रेंज होती है, लेकिन आप लोगों ने इतना डीप नहीं जाना, आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि किस तरह से कलर चेंज करते हैं। वैसे तो हमारा क्वेश्चन कहां से बनता है, लिटमस से बनता है या फिर यहां से बनेगा। तो इसका कलर देखिए, जो भी हमारा क्या होता है, सिंगल फर्स्ट के अंदर हमने लिखा फिनोल पथलीन, तो इसका कलर क्या होता है बच्चों, वाटर कलर होता है, मतलब कलरलेस है। जो हमारा वाटर की तरह कलर होता है, जैसे वाटर का कैसा कलर है तो उसको हम कलरलेस बोलते हैं, तो वैसा इसका कलर होता है। और एसिड के अंदर डालेंगे तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, बेस के अंदर इसकी एक बूंद भी डाल देते हैं तो इसका कलर कैसा आ जाता है, पिंक कलर से हो जाता है। मतलब इसका काम क्या है, फिनोल पथलीन का काम मेन क्या है भाई, ये हमें बता देगा भी गिवन चीज क्या है जो हमारी बेसिक है, क्योंकि एसिड के अंदर इसके कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो इससे हमें पता नहीं लगेगा भी वो चीज क्या थी, हमें ये नहीं पता लगेगा वो न्यूट्रल था या वो एसिडिक था। लेकिन यदि ये पक्का है भी, यदि हमने क्या कर दिया उसको बेस में डाला तो इसका कलर कैसा आ जाता है, पिंक कलर का आ जाएगा। फिर हम बात करें भी मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, वैसे इसका जो न्यूट्रल मीडियम के अंदर कलर है कैसा होता है, ऑरेंज होता है। जैसे ही आप क्या करते हैं, इसको डालते हैं एसिड के अंदर तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। और यदि आप इसको बेस के अंदर डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है। तो इससे पता लगता है कि ये क्या होते हैं, भी सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है और लेबोरेटरी के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बच्चों इन दोनों का। तो ये था हमारा क्या भी, कौन से इंडिकेटर है, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो बच्चों हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों, तो the substances whose odor varies when mixed with an acidic or basic medium, यानी कि जिनका क्या हो जाए, जिनकी स्मेल चेंज हो जाए जब उनको हम क्या करें, या तो एसिड के अंदर डाल दें या उनको हम बेस के अंदर डाल दें। जब उनकी क्या हो जाती है, जो स्मेल है वो चेंज हो जाए। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है। तो यदि उनकी स्मेल चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। और ओलिफैक्टरी वर्ड भी हमारा किससे रिलेटेड होता है बच्चों, ये भी हमारा ऑर्डर से रिलेटेड होता है। जहां पर भी आपको ओलिफैक्टरी मिले इसका मतलब हम स्मेल की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऑनियन जूस की। मतलब ऑनियन जूस का मतलब क्या है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑनियन होते हैं उनको हम क्या कर देंगे, पीस के उनका जो क्या है जूस निकाल देंगे, रस निकाल देंगे।
तो उनकी स्मेल आप लोगों को पता भी होगी जो कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी, मतलब अलग सी जैसी भी स्मेल है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बोलते हैं। तो एसिड के अंदर जब आप डालोगे तो उसकी स्मेल वैसी की वैसी ही रहेगी जैसी की थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको बेस के अंदर डाल दिया तो आप उसकी स्मेल को बता नहीं पाओगे कि वो कैसी थी। तो इसका मतलब वो यदि उसकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भी, जो गिवन सब्सटेंस था हमारा वो क्या था, बेसिक था। फिर हम बात करेंगे इसकी क्लोव ऑयल की। अब ये क्लोव ऑयल कहीं ये हम क्या करते हैं, कई जगह जो हम क्या करते हैं सर्दियों के अंदर जो चाय वगैरह बनाते हैं उसके अंदर इलायची और क्या डालते हैं, लौंग डालते हैं। तो क्लोव हम किसको बोलते हैं भी, लौंग को बोलते हैं। तो जो लौंग का जो ऑयल होता है उसको हम, उसकी स्मेल कैसी होती है, उसकी भी जैसी भी स्मेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बोलते हैं। और एसिड के अंदर भी उसकी स्मेल कैसी रहती है, कैरेक्टरिस्टिक ही रहती है। लेकिन जैसे हमने उसको मीडियम किसके अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर डाल दिया तो बच्चों उसकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसको हम क्या कर नहीं पाते भी, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते भी कैसी स्मेल आ रही है। इसका मतलब जब स्मेल चेंज हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है। तो ये था हमारा किसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं और उन एग्जांपल के साथ हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, किस प्रकार से अलग किया जाता है। तो बच्चों हमें कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, अब इन सब्सटेंस को हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो ये देखिए भाई, हमने वही इंडिकेटर ले लिए, कुछ नेचुरल भी ले लिए और कुछ क्या ले लिए, सिंथेटिक भी ले लिए। जैसे ये था, ये भी हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और ये हमारे दोनों के दोनों कैसे हैं, हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो पहले HCl की बात करें तो HCl हमने बताया था बच्चों भाई, HCl वैसे तो आप लोगों को पता है अभी एसिड है, लेकिन जैसे ही आप लोगों को नहीं पता भी ये एसिड है बेस है, मैंने आपको क्या कर दी, 3-4 टेस्ट ऊपर दे दिया आप लोगों को और पूछा आप लोगों से इसमें कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, और आपके पास ये सारे इंडिकेटर आपके पास मौजूद थे। तो आप क्या करोगे, बारी बारी आप क्या करेंगे, जैसे ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस एसिड के अंदर डालोगे, HCl के अंदर डालोगे, यदि इसका कलर क्या हो जाए, यदि इसका कलर रेड कलर का आ जाता है तो ये मतलब क्या है, हमारा ब्लू लिटमस के इसका अंदर कैसा कलर आ जाएगा, रेड कलर है, तो इसका मतलब ये एसिड है। लेकिन जब रेड कलर के अंदर आपने इसको डाला रेड लिटमस के अंदर तो वो कैसा रहता है, रेड ही रहता है बच्चों। और फिनोप्थलीन की बात करें, फिनोप्थलीन का कलर कैसा था, कलरलेस था, तो वो कैसा रहेगा बच्चों, कलरलेस ही रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। फिर मिथाइल ऑरेंज के अंदर आप लोगों ने देखा था, मिथाइल ऑरेंज के अंदर कैसा कलर था उसका, किसके अंदर, तो मिथाइल ऑरेंज कैसे कलर का हो जाता है बच्चों, पिंक कलर का हो जाता है। और पिंक कलर का कब होता है, जब इसको हम किसके अंदर डालते हैं, एसिड के अंदर डालते हैं। फिनोप्थलीन का कलरलेस रहता है, या तो वो न्यूट्रल हो या फिर वो एसिडिक हो। रेड कलर रेड कब रहेगा, या तो न्यूट्रल हो या फिर कैसा हो, वो एसिडिक बेसिक मीडियम हो, तो ये वो एसिडिक मीडियम हो। तो इससे पता लगता है भी जो ब्लू लिटमस रेड हो गया, तो यहाँ से हम बता सकते थे भी जो गिवन सब्सटेंस है वो कैसा है, वो सब्सटेंस हमारा कैसा नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो इस तरह से आप सभी की जांच कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों इकट्ठे ले ली क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या रहता है बच्चों, सेम ही रहता है। तो देखिए क्या होगा, जब आप क्या करोगे, ब्लू लिटमस के अंदर ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन इसके अंदर डालोगे तो कैसे कलर का रहेगा, ये रेड कलर का ही रहता है। और ये भी हमारा कैसा रहेगा, रेड कलर का ही रहेगा, क्योंकि ये तो ब्लू तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, रेड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यही से आपको लोगों को पता लग गया भी गिवन सब्सटेंस कैसा है हमारा, कैसा होगा बच्चों, गिवन सब्सटेंस हमारा एसिडिक होगा। फिर हम बात करें यहाँ से, आपके पास मान लीजिए था, तो ये कैसा रहेगा भी, ये आपका कलरलेस ही रहेगा। फिर हम बात करें इसकी, तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। और आप लोगों को पता चल गया भी ये किस तरह का था, ये हमारा एसिडिक था नेचर के अंदर। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड था और या बेस था। अब हम बात करें किसकी, NaOH की। NaOH कैसा है, अब भाई NaOH को डाला तो ये क्या रहेगा, NaOH ब्लू सॉल्यूशन के अंदर ब्लू ही रहता है। लेकिन जब क्या डाला हमने, रेड लिटमस इसके अंदर डाला तो उसको कैसा कर दिया इन्होंने, ब्लू कलर का कर दिया। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस कैसा था, गिवन सब्सटेंस हमारा बेस था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाता है। तो इससे भी पता लगता है कि ये बेसिक नेचर का था। यहाँ पर ये कैसा होगा, येलो कलर का हो जाता है, यहाँ से ही पता लगा सकते हैं। और गिवन सब्सटेंस कैसा हो गया, बेसिक नेचर का हो जाता है बच्चों।
फिर हम बात करेंगे इसकी, फिर हम बात करते हैं KOH की, सारे के सारे हमारे ऐसे ही रहेंगे। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, ब्लू रहेगा, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। पिंक कलर का पिंक कलर रहेगा, क्योंकि लिंडा कलर ऐसे क्या होगा, पिंक कलर का होगा, यहाँ से भी पता लगता है। और ये येलो कलर का ये भी, और इससे पता लगा भी ये कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। फिर हम बात करें इसकी, बात करें हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। इसका कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आगे हम पढ़ेंगे, जैसे एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसका यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो ये क्या करता है बच्चों, रेड ब्लू लिटमस को कैसा रखेगा, ब्लू ही रखता है, जबकि जो हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा ये पिंक कलर का हो जाता है, कलरलेस से पिंक कलर का हो जाएगा। ये हमारा जो क्या था मिथाइल ओरेंडा येलो कलर का हो जाता है, और इसका नेचर कैसा आ जाएगा बच्चों, बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो ये चीजें थी हमारी किसके अंदर, ये सारी चीजें हमारी इसके बारे में थी, इंडिकेटर्स के बारे में थी। तो ये थी हमारी टॉपिक बच्चों इसके बारे में। फिर क्या होता है, भी एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारे इस टॉपिक का, इस क्लास का। तो उसके अंदर कह रहे हैं कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दी गई है बच्चों, और उन टेस्ट ट्यूब के अंदर एक के अंदर एसिड है, एक के अंदर बेस है, और एक के अंदर क्या है, वाटर है। तो वहां से आप लोग देखेंगे भाई आप कैसे पहचानेंगे आपके पास क्या है, रेड और ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन है, तो आप कैसे पहचानोगे, या आपके पास कहते हैं भाई एक ही सॉल्यूशन है, आपके पास ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन, तो कैसे पहचानोगे आप। तो हम क्या करेंगे भी, हमने तीनों टेस्ट ट्यूब ले ली 1, 2 और 3। तो इन टेस्ट ट्यूब को लेने के बाद हमने क्या किया बच्चों, इनके अंदर क्या था, थोड़ा थोड़ा सैंपल कलेक्ट किया। वो सैंपल कुछ भी था, मान लीजिए, तो हमें नहीं पता इसके अंदर ABC नाम दे देते हैं इनको, तो ABCD नाम दे दिए, ABC नाम दे दिया इनको। तो आपके पास क्या था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर था आपके पास, पेपर की बात कर ले हम। तो हमने क्या किया, बारी बारी डिप किया इनके अंदर, पहले इसके अंदर डिप किया, यदि इसका कलर कैसा हो गया, मान लीजिए हमने इसके अंदर डिप करने के बाद जो ब्लू है हमारा वो किसके अंदर आ गया, रेड कलर का चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड था। फिर हमने इसी ब्लू लिटमस को क्या कर दिया भाई, वही ब्लू लिटमस था, यदि हमने उसके अंदर वो किसके अंदर डाला, इसके अंदर डाला, तो उसका कलर क्या रहा, सेम रहा। तो हम नहीं पता कि ये वाटर है या क्या है, या ये हमारा क्या था, बेस है। फिर हमने इसके अंदर डाला तो इसका कलर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमें पता नहीं चला भी इसका कलर कैसा था कैसा नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा लिटमस कैसा हो गया था, रेड कलर का होगा, उसको सुखाने के बाद हमने क्या करते हैं, लिटमस पेपर को हम इनके अंदर डाला। यदि इसका कलर इनमें से किसी एक का कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का आ जाता है। मान लीजिए सैंपल का कलर वो क्या आ गया, ब्लू आ गया, तो ये सब्सटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। और जिसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, ना रेड लिटमस से चेंज हुआ ना ब्लू लिटमस से चेंज हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा होगा वाटर यानी कि न्यूट्रल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर के साथ, एक दो पेपर के साथ सारे के सारे टेस्ट कर सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा भी इनमें से कौन सी चीज क्या थी, एसिडिक थी, कौन सी बेसिक थी। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही हमारा लेक्चर क्या हो जाता है, अपलोड हो जाता है, उसके 2-3 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, इसकी PDF डाल देंगे। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वॉच कीजिए। फिर पूरा वॉच करने का ये फायदा रहेगा भी जो कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट में हम 2-3 क्वेश्चन बताते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे। तो ये चीज थी बच्चों, और क्वेश्चन के अंदर भी कुछ क्वेश्चन भी डाल देंगे हम आपके पास, ताकि आप क्या कर सके, पढ़ सके। और हमारा जो टेलीग्राम लिंक है, संजीव सर की केमिस्ट्री के नाम से ही टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से भी PDF आप ले सकते हैं। तो बच्चों ना रहेगी आपके मन में कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। तो बच्चों कल हाजिर होंगे हम नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।